आज कई ऐसे हैं जिन्हें कोई ना कोई बीमारी ग्रसित कर देती है। तो इंग्लिश में हम शारीरिक पीड़ा को या बीमारी को कहते हैं डिसईज। और जब ये डिसईज ये वर्ड को हम ब्रेक करते हैं ना, तो डिस प्लस ईज अर्थात इजीनेस डिस्टर्ब हो चुकी है। डिस्टर्बेंस इन इजीनेस इज डिसईज। और जब ये डिस्टर्बेंस इन इजीनेस मन में आती है, फिजिकली आती है, तो जो हमारी कार्य करने की कुशलता है, क्षमता है, वो घट जाती है। जब हम शारीरिक पीड़ा की बात करते हैं, सबसे पहले ये सोचें, आज करीब 80% डिजीजेस ऐसी है जो साइकोसोमैटिक है। मन से शुरू होती है वो बीमारी, और कहीं ना कहीं उसका आउटफ्लो जो है शरीर पर दिखाई देता है। तो ईश्वर से स्नेह की इतनी अधिक अनुभूति की जा सकती है कि यदि आपको कोई पीड़ा है तो वह भी आपको महसूस नहीं होगी। ईश्वर को माँ के रूप में अनुभव करते हुए उनकी गोदी में बैठ जाइए और उन्हें पल भर में इस पीड़ा को कम कर लेने दीजिए। ये रोने से कहीं बेहतर है। जैसे बच्चा कुछ हो जाता है, उसको थोड़ा भी लग जाता है, वो मम्मा के पास आ जाएगा, गोदी में बैठ जाएगा, मम्मा प्यार से उसका सिर सहराएगी ना, वो सब भूल जाएगा, खुश हो जाएगा, फिर वापस खेलना चला जाएगा। अब खेलते खेलते तो चोट लगती है, माँ उसे ऐसे थोड़ी बोलेगी कि खेलना बंद कर दो, जाओ बोलेगी फिर खेलने के लिए। परंतु सिर्फ ध्यान रखना, ऐसे कहेगी ना। परमात्मा, परमात्मा शब्द में ही माँ आ जाता है लास्ट में, है ना। तो वो तो हमारी सबसे बड़ी माँ है, आत्मा की माँ है। तो जब खेल, अभी हम एक्चुअल में उसी खेल को यहाँ पे विजुलाइज करें, हम किसी के साथ व्यवहार में आ रहे हैं, कार्य व्यवहार कर रहे हैं, तो एक प्रकार से खेल कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट तो करना ही है ना, कुछ अपना रोल तो प्ले करना है। तो रोल प्ले करना मीन्स एक्ट करना, मीन्स खेल रहे हैं इस सृष्टि नाटक मंच पर। तो हो सकता है कभी कुछ तकलीफ हो, कभी कुछ गड़बड़ हो, तो रो के जाने से तो बेटर है परमात्मा की गोदी में आराम से सो जाए और उन्हें कहे कि बस अभी आप हमें सहराए। देखो परमात्मा इतनी शक्ति देगा ना हमें कि हम दुगने पावर के साथ उसको मोर एफिशिएंटली कर सकेंगे। यदि परिस्थिति नहीं आती तो हमें पता कैसे चलता कि भाई हमारी पावर यहाँ कम हो गई और मुझे बढ़ानी चाहिए। सो वो हमें फोकस करना सिखा रही है। परिस्थिति इस एक्सेप्टेंस के साथ आगे बढ़े। तो ये रोने से तो कहीं बेहतर है, क्योंकि रोने से तो कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा हम हार मान रहे हैं कि हम नहीं कर पाते। तो अपने आप में इम्पॉसिबल वर्ड ही तो बताता है ना, आई एम पॉसिबल। तो कभी भी हार नहीं माननी है, रुकना नहीं है, रोना नहीं है। तो और ये एक रूहानी जीत भी है। पीड़ा को सहन कीजिए। फिजिकली भी कोई बीमारी आई है तो रूहानी जीत है। मैं परमात्मा की याद में वो समय को सफल कर रहा हूँ। जब मैं और चीजें फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा हूँ तो टाइम स्पैन तो मेरे पास बहुत है जिसे मैं सफल करूँ, सक्सेसफुल बनाऊं परमात्मा की स्मृति से। तो ये मेरे हाथ में है। उसके बारे में, बीमारी के बारे में चिंतन करे, रोग को लेकर रोए या परमात्मा को याद करके खुशी मनाए। तो ये आपको कुछ सिखाने का प्रयास कर रही है। बीमारी को देखने के बजाय इससे मिलने वाली शिक्षा को समझिए। ईश्वर की स्मृति सर्वोत्तम औषधि है। प्रसन्नता और पीड़ा के आपसी संबंध को समझिए। ईश्वर की स्मृति में अद्भुत जादू है जो पीड़ा को गायब कर देता है। अतः ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखकर स्वयं को शरीर से अलग कीजिए। बहुत शीघ्र दर्द दूर हो जाएगा। हम खुद को अटैच समझेंगे ना बॉडी से, तो फिर वो पेन ज्यादा महसूस होगा। परंतु ईश्वर की स्मृति में हम खुद को डिटैच्ड अनुभव करेंगे ना, तो महसूस करेंगे कि हमारी शक्ति कई अधिक बढ़ गई है और वो पेन की महसूसता भी नहीं हो रही है। परंतु इसके लिए हमें नियमित अभ्यास की आवश्यकता है। शारीरिक पीड़ा महसूस ही नहीं होगी। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास सुबह 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे।
ओम शांति।